राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 7 जो है उनके लिए क्या रहने वाला है ये वीक में मैं बताने वाली हूँ आपके लिए। कार्ड्स अच्छे भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। उनका काम है प्रेडिक्शन करना। हम लोग आपके नंबर की जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, जो भी कुछ बताते हैं, उसके साथ उपाय भी बता रहे हैं। उपाय आपके लिए मैं बताती हूँ ताकि आपको अच्छे कार्ड का अच्छा रिजल्ट मिले और नेगेटिव कार्ड का रिजल्ट जो है वो कट हो जाए, कम हो जाए। होगा ज़रूर इवेंट, लेकिन कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो कार्ड आप इतनी श्रद्धा से उपाय करो कि वो इवेंट हो ही ना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को संभल के चलना। जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मैं आपको समझा भी देती हूँ। तो इतना ज़्यादा एक दिन है बीत जाएगा, ये सोच के अगर पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखोगे तो आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगे चीज़ों से। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि आप उस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर लो और ईज़िली उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई कार्य है लेकिन वो अभी टल रहा है, ठीक है। अभी भी आगे टलेगा। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है, ईश्वर मुझे क्या समझा रहा है, ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं वो सुनूं। मतलब कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उस चीज़ को सुनो। ईश्वर क्या मुझे इंडिकेट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, कहाँ कहाँ से कैसे जवाब मिल जाते हैं। कितनी बार क्या ऐसा होता है कि हम लोग, कोई बात होती है नहीं समझ पाते कुछ नहीं, तो वो किसी के मुंह से हमें वो बात कहलवा देते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं, हमें समझा देते हैं कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, इस तरह से नहीं इस तरह से करना है। तो उस चीज़ के लिए अपने ब्रेन को जो है खुला रखो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। और दूसरे के साथ भी दया दिखाना, जैसा अपने लिए चाहते हो दूसरे के लिए भी वैसी ही दया दिखानी है आपने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका किसी न किसी चीज़ से दिल टूट जाएगा, दुखी हो जाओगे, लेकिन आप अपने सारे कार्य जो है वो पूर्ण करोगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, आपके काम भी पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो टल रहे थे आपके काम, वो भी आपके पूर्ण होंगे, दुखी होने के बाद ही सही, लेकिन आप उन्हें पूरा कर लोगे। आपने करना क्या है, आपने 3 किलो 300 ग्राम 3 या इतने लेके टमाटर, या एक टमाटर ले लो, उसके 3 टुकड़े कर लेना। मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ये सोचो कि हाँ इतना बता दिया, हम इतना क्या करें, इतना करें। मेरे पास सबके लिए सब ऑप्शंस होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी चॉइस है। मैंने उपाय बता दिया आपको, आप जो इसमें से कर सकते हो, लेकिन कर ज़रूर लेना। उसको 3 पीसेस में काट लेना। और उसके बाद अगर एक टमाटर काट रहे हो 3 हिस्सों के अंदर, वो भी गाय को खिला देना। बाकी भी, हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ आप गाय को खिलाना पॉसिबल नहीं है, तो आप प्लीज़ एक टमाटर को 3 हिस्सों में काट लेना और अपने गार्डन में कहीं बो देना उसको, ताकि वो सीड्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ टूटती है तो उसे हमेशा डबल कर देना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो हमारे टूटन को महसूस ना होने दे, चुभन हो ही ना। अगर हमें किसी चीज़ से दुख हुआ है और हमने उसके बदले कोई अच्छा कार्य किया, ठीक है, ये आपने अच्छा कार्य कर दिया, तो अच्छा काम किया तो हमारे लिए पॉजिटिविटी कितनी बढ़ेगी। जिस चीज़ से भी, छोटी सी चीज़ से हमारा दिल कहीं हर्ट हुआ होगा, ये चीज़ नहीं मिली या ये चीज़ नहीं मिली, उससे हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन है जो आप अपना दे रहे हो यूनिवर्स को, तो ये आपने जो है समझना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जीवन साथी से अनबन होगी या बिजनेस पार्टनर से अनबन होगी। यानी कि आप किसी ना किसी चीज़ पे क्रिब करोगे, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करोगे। द वर्ड इज़ यू विल रिबेल, ठीक है। तुम ये कहोगे नहीं मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। यानी कि अपने जीवन साथी से कुछ भी बातचीत आपकी हो रही है या पार्टनर से हो रही है, आपको उनका कोई आइडिया पसंद नहीं आएगा और उसके अगेंस्ट आप बोलने की कोशिश करोगे। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जोत जला देनी है, दिया जला देना है। झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के साथ अवॉइड कर देना, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ी सी
तवा गरम करना, तवा गरम करके उस पर मोटी सौंफ आती है फिक्की वाली, मीठी सौंफ की बात नहीं कर रही, उसको डाल करके उसके ऊपर आप उसको भून लेना। भूनने के बाद सारा दिन उसको यूज़ करना। जब सुबह सुबह ये कर लोगे, और चमेली के तेल का या तिल के तेल का, इन दोनों में से एक दिया जलाना, ये कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद वेडनेसडे, मतलब इस सिचुएशन को आप हैंडल कर जाओगे। उसके बाद मैं वेडनेसडे की बात करती हूँ, तो वेडनेसडे वाले दिन भी आप इमोशनली बहुत डाउन हो और उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉग्स की सेवा कर लो, ठीक है। तिल, चावल, चीनी जो है चींटियों को डाल दो। और उसके बाद आप अगर यहीं रहते हैं, यानी कि बरगद का पेड़ आपके पास है, तो आप बरगद में थोड़ा सा मीठा जल जो है चढ़ा दें। और अगर आप वहाँ रहते हैं, उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, तो आप किसी भी पेड़ पे, तुलसी को छोड़कर किसी भी प्लांट के अंदर थोड़ा सा 1 ड्रॉप मिल्क डाल के, 1-2 ड्रॉप्स मिल्क डाल के आप उसके अंदर पानी डाल करके जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप घबराओ मत, थोड़ा सा समय ऐसे आ जाता है, लेकिन सभी आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। आपके सब फॉलो करेंगे आपकी बात को, यानी कि सब आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, आपको उस चीज़ से बाहर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंककि आपकी मनस्थिति जो है इस समय में डाउन नज़र आती है। उस कोई फ़ैसला मत ले लेना इस टाइम पे कि भाई नहीं मैं ऐसा करूँगी वैसा, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है। थर्सडे वाले दिन हम बात कर लेते हैं क्या होने वाला। थर्सडे वाले दिन आप अपनी फैमिली के लिए लगे रहेंगे, और आपकी जो सोच है, यानी कि आपकी थर्ड आई, यानी कि मेडिटेशन के बाद जो हमें अचीव होता है, जो हमें प्राप्त होता है मेडिटेशन के बाद, वो आप अपने अंदर जज्ब कर पाओगे, ठीक है, अपने अंदर ले पाओगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो और अपने ऊपर उसी तरह से इम्प्लीमेंट करो। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ डाउन है, या तो आपके नींद में परेशानी है, या आपको फीवर है, ठीक है, आपको बुखार है, या आपका कोई काम होने में टाइम लगेगा। कुछ ना कुछ आपकी रिस्पेक्ट में भी कमी आती हुई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ बातचीत इस तरह की होगी जो आपको बुरी लगेगी, यानी कि आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे, भाई ये क्या हो रहा है, जिसके लिए आपने सोचा ही नहीं होगा। आपने करना क्या, उपाय के तौर पे इतनी सी जौ लेनी है, इतने से, ठीक है, जौ लेनी है, उस पर कच्चा दूध रखना है, बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध रखना है। अगर आपको बॉइल्ड मिल्क मिलता है तो आप मत लेना, आप पानी ले लेना उसके बदले, ठीक है। वो लगा करके एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 टाइम्स उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। ये कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट बेटर आएगा। और अपने माथे के ऊपर भी ज़रूर आप तिलक लगा लें हल्दी केसर का, वो आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी से आपको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो रही है, जो कि आपके पहले के जानकार हैं, यानी कि वो ऐसा कोई नया आदमी नहीं है जो आपके लिए कुछ लेकर के आ रहा है धन वगैरह, वो आपके पहले के जानकार हैं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इन चीज़ों में, पास्ट की बातों के अंदर आप लगातार उलझे ही रहोगे, तो आपने नहीं उलझना, आपने इस चीज़ से बाहर आना है। अपने आप को पास्ट में बार बार ले लेकर जाओगे तो आपको जो है परेशानी मिलेगी, और कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें परेशानी देती हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने परेशान नहीं होना उन बातों से। हाँ, अगर आपको कुछ गेन मिल रहा है उस चीज़ से, तो आप गेन लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपने उपाय समझना, जिस तरह मैंने आपको समझाए हैं। इस वीक के लिए मैंने आपको सब बता दिया। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।